आज हम आप लोग को बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का एकदम सरल ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप ट्रिगोनोमेट्री आसानी से समझ सकेंगे। बहुत आसान तरीका है ट्रिगोनोमेट्री। वैसे लोग बोलता है टफ है, हार्ड है, पर ये बहुत आसान है। इसका फार्मूला होता है, याद करना पड़ता है ना, इसलिए ये हार्ड लोग मानते हैं। और कैसे हम इसको यूज करेंगे फार्मूला को, आज हम यही चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन होगा उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। वैसे आप हर लेसन का नाम सुने होंगे पिछली क्लास में, 8 में 9th में, जैसे ज्योमेट्री सुने होंगे, है ना, अलजेब्रा सुने होंगे, फैक्टराइज वगैरह जितने भी चीज़ हैं सारा चीज़ मेंसुरेशन सुने होंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री जो आप सुन रहे हैं वो आप फर्स्ट सुन रहे हैं 10th क्लास में, और यहीं से ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत होती है ना। CBSE एंड जैक बोर्ड में, जो स्टेट लेवल का जो बोर्ड है, उसमें जो शुरू होता है ट्रिगोनोमेट्री वो यहीं से शुरू होता है, 10th क्लास से शुरू होता है। तो आज जो हम आप लोग को बताएंगे उसमें आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। क्या बताने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिक आपको आज हम बता रहे हैं, जो बहुत सिंपल तरीके से और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और सूत्र फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में 3 चीज़ मेन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का मेन क्या है? साइन कोस टेन। साइन कोस टेन यही है ट्रिगोनोमेट्री का मेन है। साइन कोस टेन यही है ट्रिगोनोमेट्री का मेन माने मुख्य। बात सही है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यानी साइन कोस टेन यही है ट्रिगोनोमेट्री का मेन, है कि नहीं। और ये परिवार जो है ट्रिगोनोमेट्री, जो फैमिली है, वो फैमिली जो है 6 रेशियो से बना है। 6 जो है इसका अनुपात है। तो इसमें जैसे साइन कोस टेन है, तो साइन की एक फैमिली, साइन की जो शादी हुआ वो शादी किससे हुआ? कोसेक, है ना। साइन की जो शादी हुआ, मैरिज जो हुआ, वो किससे हुआ? कोसेक। तो साइन का एक फैमिली बढ़ गया कोसेक, और कोस का भी मैरिज हुआ, उसका क्या नाम है? सेक। क्या है? सेक। यानी कोस की बीबी का क्या नाम है? बोलो, सेक। और टेन की बीबी का क्या नाम है? कोट, है ना। अब ट्रिगोनोमेट्री 3 से कितने हो गए? 6। लेकिन मेन कितने हैं? 3। और बाकी 3 इन लोग की फैमिली, माने 3 लोग शादी हुआ तो 3 और बढ़ गए, और 3 कितने हो गए? 6। तो साइन, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। यानी उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा हो गया सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री में मेरे पास ये 6 रेशियो 6 अनुपात आपको मिलेगा, और इसके बाद 7वां कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, है ना। 6 में ही आपको ट्रिगोनोमेट्री है, और इसी का फॉर्मूला हमको याद करना होता है, और इसी के फॉर्मूले से हमें ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करना होता है। सबका फॉर्मूला बनाया गया है ना। अब इनके लड़के हैं, बच्चे हैं, है ना। अब लड़के बच्चे का नाम मैं आपको बता दूं। एक है परपेंडिकुलर, क्या है जी, और एक है हाइपोटेन्यूज, है ना। और एक है आपका बेस। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। तो अब इनके बच्चे 3 और हो गए। कितने हो गए? 9। अभी लोग पूरी जो फैमिली है वो कितनी फैमिली हो गई? 9। यानी अब साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला होगा, और जो भी फॉर्मूला होगा साइन कोस टेन के, उन सारे फॉर्मूले को जब हम पलटी मार देंगे, चूंकि पलटी मारने का मतलब क्या होता है?
अंश को हर में, हर को अंश में। नॉमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को जब नॉमरेटर कर देंगे तो वो इस सब का सूत्र हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम इसका सूत्र को जानते हैं। सूत्र में ये देखिए, ये आपका एक राइट ट्रायंगल है ना। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट ट्रायंगल है, ABC। इसको हमने थीटा कह दिया। ये एंगल को न्यून कोण है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। अब इसका नाम सीखेंगे। नाम क्या सीखना है? नाम हमें जानना है कि किसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे और किसको हम लोग बेस कहेंगे। ये पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे, इसमें जो सबसे बड़े भैया हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये बेस और परपेंडिकुलर श्योर नहीं है, लेकिन अगर इस न्यून कोण से देखा जाए, इस न्यून कोण से देखा जाए तो इस न्यून के अकॉर्डिंग इसके जो सामने वाला आपको जो साइड दिखा रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। लेकिन ध्यान ये रहे कि इस ट्रायंगल के दो आंख हैं। अगर इस आंख से देखा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर इस आंख से देखा जाएगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ये न्यून कोण के अकॉर्डिंग है। अगर इस न्यून कोण से आप चल रहे हो, है ना, इस न्यून कोण से आप जब चल रहे हो, इस न्यून कोण से जब आप चल रहे हो तो समझना कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। और अगर इस न्यून कोण से चल रहे हो तो समझ लेना कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या है? बोलो, हाइपोटेन्यूज। ये बदलता नहीं है। अब इसी तीन से बनाने वाले ने सूत्र बनाया। बनाने वाले ने सूत्र बनाया। और क्या बनाया? सुनो, क्या सूत्र बनाया? सूत्र बनाया सबसे पहले साइन थीटा बराबर बनाया P/S, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसके बाद कोस थीटा के लिए बनाया B/S यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा के लिए बनाया P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। बनाया ना। अब ये फार्मूला है, लेकिन साइन कोस टेन जो फार्मूला आप देख रहे हो, इसी फार्मूले को मैंने कहा था क्या यदि जो नोमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दिया जाए, और अगर डिनोमिनेटर को नोमरेटर बना दिया जाए तो इसके उल्टा यानी जो अपोजिट है, इनकी फैमिली का फॉर्मूला निकल जाएगा। हैं? फैमिली का फॉर्मूला बोलो, बोलो, मुंह खोलो, बोलो, निकल जाएगा। कैसे? साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को जब उल्टी करेंगे, साइन थीटा को उल्टी कर देंगे, उल्टा करेंगे, यानी हो जाएगा H/P। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, फैमिली। कोस थीटा की बीबी सेक थीटा है, पति की उल्टा पत्नी। तो पति के उल्टा 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 यानी क्या होगा? H/B। और ध्यान देना, टेन का अपोजिट कोट होता है, तो कोट के लिए मेरा हो जाएगा B/P। अब देखो, बात यहीं से फंसता है ना। अब बहुत से लड़के को मैं पहले पढ़ाता था, तो दूसरा दिन समझाने के बाद पूछा जाता था फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा बराबर क्या है? तो लड़के फंस जाते थे H/P। कोई बोल दे, कोई B/P बोल दे, कोई B/P बोल दे, कोई B/P, मतलब B/P, P/B अलग अलग तरीके से बोलता। तो बहुत से लड़के डांट सुन जाते थे, मार खा जाते थे, उनको हिट किया जाता था, है ना। तो फिर क्या हुआ? हमने रात में जग करके एक फॉर्मूला मैंने बनाया कि अब लड़कों को इनसे कैसे बचाया जा सके और मिनटों और सेकेंडों में कैसे फॉर्मूला याद कराया जा सके, है ना। तो हमने एक लाइन तैयार किया, और वो लाइन क्या तैयार किया है कि नहीं? क्या लाइन मैंने तैयार किया? मैंने लाइन यही तैयार किया, पांडे बद्री प्रसाद बेटा हरि हरि बोल। मैंने इस वर्ष बदल दिया है, पांडे बद्री प्रसाद भाई
हरी हरी बोल। मैंने भाई कर दिया, भाई मैंने बाई, बाई का मतलब बटा। P फॉर पांडे, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पांडे बद्री प्रसाद। भाई बोल रहे हैं तो समझना बाई, बाई का मतलब बटा। भाई हरी हरी बोल, तो एच एच बोल, है ना। तो ये फॉर्मूला बोल देने से, पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल कह देने से मेरा ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। मैंने इसको बदल दिया, क्योंकि पांडे बद्री प्रसाद बेटा बोले में थोड़ा सा खराब लगता था, बेटा सब अच्छा नहीं था, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया। इस वर्ष मैंने मॉडिफाई कर दिया है, पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल। तो हमने देखो भाई को क्या समझेगा, बाई, बाई मीन्स क्या होता है, बटा। अब बोलो कौन ही लाइन नहीं बोल सकता, कौन ही लड़का ये बात नहीं कह सकता कि पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल कहने से देखिए पूरे सूत्र मेरा तैयार हो गया। अब हम याद करने के झंझट से बच गए, बचे कि नहीं बचे, बोलो बच गए ना। अब हम देखो 1 मिनट में ट्रिगोनोमेट्री को खत्म करेंगे। अब इसको याद करने के लिए हरी हरी बोल ना भाई पांडे बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल ना भाई पांडे बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल ना भाई पांडे बद्री प्रसाद। आ गया फॉर्मूला बन गया, पांडे बद्री प्रसाद भाई मैंने बाई हरी हरी बोल। ये सब देखो ट्रिक है, मैथ का फंडा है। अब मैथ को इसलिए मैंने पहले ही कहा, साइन कोस्टेन यही है ट्रिगोनोमेट्री का मेन, पढ़े ना। और साइन की बीबी कोसेक है, कोस की बीबी सेक है, टेन की बीबी कोट है। साइन का जो भी फॉर्मूला है उसको पलटी कर दीजिए, हर जगह पलटी होगा। अगर साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र अगर P/H याद किए हो तो कोसेक थीटा का H/P कर दो। माने जो डेनोमिनेटर है उसको नोमरेटर बना दो और जो नोमरेटर है उसको डेनोमिनेटर बना दो, है ना। उल्टा कर देना है, पैर पकड़ करके ऐसे कर देना है, उसको ऐसे टांग लेना है इस तरह से। फिर कोसेक की बीबी का नाम बोलो सेक है, तो कोस का अगर सूत्र होता है B/H तो इसका हो जाए H/B, और अगर टेन थीटा का होता है P/B तो इसका हो जाएगा B/P, है ना। अब इसमें भी फॉर्मूला को याद करने के लिए हमने तो एक छोटा सा लाइन बना दिया है, पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल। तो P फॉर पांडे, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, और भाई के लिए हरी हरी, भाई माने बाई, बाई का मतलब बटा, हरी हरी बोल। कौन नहीं बोल पाएगा बोलो। अब ये फंडा जो है आपका दूर हो गया सूत्र याद करने का। अब आप यही रटते जाना है कि पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल। लेकिन ये भी याद रखना है कि साइन कोस्टेन यही है जो मेन, उसी का है ये फॉर्मूला, साइन कोस्टेन साइन कोस्टेन साइन कोस्टेन साइन कोस्टेन, पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल। तो बन गया ये। अब इसी को उलट के बोल देंगे, हरी हरी बोल ना भाई पांडे बद्री प्रसाद, तो H/B/P फॉर्मूला याद हो गया। अब ये फॉर्मूला हमको याद हो गया, अब हम कभी भी कंफ्यूजन का कोई भी जगह नहीं है ना। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आप कभी भी कंफ्यूज, नो कंफ्यूजन, है कि नहीं। बहुत सिंपल तरीका से आप पढ़ेंगे। देखो अच्छे अगर ट्यूटर हैं तो पढ़ने वाले को आनंद आता है कि नहीं आनंद, मोनोटोनस नहीं लगेगा, बोरिंग फील नहीं करोगे, साथ ही मोनोटोनस फील नहीं करोगे, मोनोटोनस नहीं होगा। और अगर आपको अच्छे ट्यूटर नहीं मिलेंगे तो फिर वही बोरिंग मोनोटोनस लगेगा, कब भागे और पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि कैसे हमें समझाना है, ये चीज़ को हमें जरूर समझना चाहिए, है कि नहीं। तो आप समझ गए इसको ना। अब ये तीनों भैया में किसी भी सवाल में तीनों भाई मेरे जो परपेंडिकुलर हैं, जो बेस हैं और जो हाइपोटेन्यूज है, ये तीनों भाई किसी भी सवाल में एक साथ मौजूद प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसमें आपको एक ठोन उपस्थित, कहीं P भी दे दिया तो H गायब कर दिया, कहीं H दे दिया P दे दिया तो B गायब कर दिया, कहीं B दे दिया H दे दिया तो P गायब कर दिया। तो तीनों भैया में से दो भैया तो रहेंगे लेकिन एक भैया मेरा नहीं रहेगा।
तो उस भैया को निकालने के लिए उसके भी एक फार्मूला है ना, और वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अगर आपको h निकालना है, ध्यान देना, h तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर लगाना है। चूंकि h बड़े भैया हैं, देखिए इस राइट एंगल में आप देख सकते हो कि सबसे बड़े भुजा जो आप देख रहे हैं इस तीनों में, है ना, इसमें सबसे बड़ा साइड कौन है? देखो ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ, हाइपोटेन्यूज। क्या बोला जाता है? तो ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है इसलिए इसका सूत्र प्लस में होता है। तो s इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, p बराबर फिर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये 3 फार्मूला याद रखना है। कहीं h बराबर अगर व्हाट बोला तो फार्मूला धड़ाक सही लगाएंगे, कहीं p बराबर व्हाट बोला तो ये फार्मूला लगाएंगे, और कहीं b बराबर अगर पूछ दिया तो फिर ये फार्मूला हम लगाएंगे। और ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साइन कोस्टेन, साइन कोस्टेन यही है ट्रिगोनोमेट्री का मेन। और इसके लिए फार्मूला है पांडे बद्री प्रसाद भाई। भाई बोलना पड़ेगा, भाई। भाई का मतलब बाई हो जाएगा, बाई मीन्स नीचे बट्टा। पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी याद रखिएगा। और इसको अगर ठेठ भाषा में पहले बोलते थे पांडे बद्री प्रसाद बेटा हरी हरी बोलते, बेटा मैंने बटा, तो थोड़ा सा खटकता था, इसलिए हमने उसको हटा दिया। इस वर्ष मैंने नया लॉन्च किया है पांडे बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोला। अब इस पे आप सूत्र को याद करते, ये सब लाइन यहीं का बनाया हुआ है, मैंने ही इसको मॉडिफाइड करते हैं, इसको कैसे कैसे इसको समझाना है। ठीक है, तो आप इसको उतारिए।